श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत केल किलोल निषदिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस नकुश अर्णम गले फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंसीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहा लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निज दिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा देव से शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति श्री राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छ वार नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति धन्य यमुना नीर निर्मल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंज कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राग वेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण जनक राजा वरण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाकी श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसु श्री कृष्ण कलिमल हरण जाकी जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के जगन्नाथ जगदीश स्वाम श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छितम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापुतम कविदत्त बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रभु जी आन के नागे नागिनी दोनों बैठे सिर के संजी पहुँचे आन के नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के
तेरी सूरत देख मन दया उपजे, नाग मारेगा किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्मिया रे बालक, क्या तुम्हारो। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा। मेरे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवाला खा दिया बोरिया, इतना द्रव ले जा रे बाल, रिया नगा गोल चोरिया, क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवाला खा दिया बोरिया, तेरी मात यशोदा धई बिलोवे, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू तो चाहो ना, नाग दल में अब कैसे, नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं, तेरी मात यशोदा धई बिलोवे, नेत्र तो मांगे कर में चूमी, भुजा मरोड़ी, नगनी नाग, उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को, उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु गर जया, श्री माँ के मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी, बंसरी तेती काली नाग नथिया, अनफन नृत्य कराइया, फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल, भगत हित प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया, साप्त दीप नव खंड 14 सभी तेरा है, सूरदास जी तेरा, तेरे चरणों तो बलिहारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल कार्तिक महात्म की जय। तो अब तक आपको गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया परसों, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो पूजा कर लेता है वो सारे ऋषि मुनियों संतों और महंतों से भी बड़ा है, ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। सुनते सब हैं लेकिन वो ध्यान नहीं रखते। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा सुनाई थी। किनको सुनाई थी? परीक्षित को। और जब परीक्षित को वो कथा सुनाई तो परीक्षित जी बोले कि आप तो इतने ज्ञानी ध्यानी हैं, तो राजा अमरीश की कथा आपने हमको क्यों सुनाई? राजा अमरीश की कथा हमको क्यों सुनाई? याद आ गई राजा अमरीश की?
कि वो एकादशी, आज एकादशी है ना, एकादशी का व्रत था, तो उसका पारायण करना होगा। ऐसे ही है कुछ एकादशी का ही, चलो जो भी है वो आप जानो। हमारा काम तो है कि लोग हमारे पेट में दर्द करवा देते हैं, तो उस दर्द को हम निकालने के लिए आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। नवरात्र में कर देते हैं ना, गाते भजन के पंडित जी के पेट में दर्द हो गया, गाते हैं ना, वो कैसे गाते हैं अब ये तो मुझे नहीं पता। दर्द हो गया ना भजन में तो नहीं सुना, तो वो सुशील की सुशीला से सुन लेना, जो हलवाई की है ना, वो गाती। तो क्या है कि हम भजन गाते हैं, हम शब्दों पे ध्यान नहीं देते। आप दो या न दो, लेकिन हम जरूर देते हैं कि ये किस किस के पेट में दर्द करवाते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये ब्राह्मण और गुरु आपको कहाँ पहुँचा देंगे। ये ड्राइवर से पंगा ही नहीं लेना बस कभी भी। तो राजा बलि पहले जन्म में क्या थे, मुंह से नहीं बोलना, पता है आपको? पता है आपको? पता है माता जी? बताया तो था, आपको पता है? नहीं, चलो हम बताते हैं। क्या थे? डाकू थे, बहुत बड़े डाकू। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कर्म और धर्म नहीं किया था। तो पहले बलि की तो बाद में सुनाएंगे, पहले अमरीश की कथा सुना देती। तो दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया था, उन्होंने कहा था कि भोजन के लिए आओ। उन्होंने कि हम जब तक थोड़ा पाठ पूजा कर लेते हैं, अब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको तो नहीं पता लगता कि वो 5:15 से 5:45 कैसे बज जाते। तो यहाँ शांता जी कर देती राधे राधे, तो हम बड़ की पेड़ के पास से आ जाते हैं कि हो गया टाइम। तो हम हर एक के शब्दों को ध्यान रखते हैं और जो बताते हैं उनको हम फॉलो भी करते हैं। तो वो समय निकला जा रहा था खोलने का, व्रत खोलने का। अब उनके दुख हो रही थी कि अगर ना करूं, अगर अतिथि को बुलाया भोजन ना कराऊं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। और पहले उन भोजन कराने से पहले अगर मैंने भोजन कर लिया, मुंह झूठा कर लिया, तो ये भी गलत है। लेकिन कुछ तोड़ होते हैं, कुछ मोड़ होते हैं, जो हम गाते हैं ना, तो मैं निकला गड्डी लेके, है कुछ मोड़ आया और मैं छोड़ आया, ऐसे कुछ गाते हैं, हमें नहीं पता। तो क्या है कि कुछ मोड़ होते हैं कि अगर हम तुलसी और एक बूंद जल अगर मुंह में रख लें तो दोष नहीं लगता। जैसे ही उन्होंने तुलसी दल मुंह में रखा राजा अम्बरीश ने, तुरंत दुर्वासा ऋषि आ गए। अब आ गए तो उन्होंने क्रोध किया। अब जब क्रोध किया तो उन्होंने कुछ कहा भी होगा, क्योंकि समय कम है तो उसके हिसाब से शॉर्ट बता देते हैं। तो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चल दिया और वो तीनों लोग 14 भुवनों में भागते फिरे। भोले बाबा के पास गए, उन्होंने कहा मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं नहीं बचा सकता। सबके पास गए, विष्णु भगवान के पास में लास्ट में गए। विष्णु भगवान ने कहा कि एक बार सुदर्शन चक्र हमारी उंगली से निकल जाता है तो फिर ये हमारी भी नहीं सुनता, ये हमारी भी नहीं सुनता। तो भगवान ये किसकी सुनेगा?
कि ये तो अब मेरे भक्त की ही सुनेगा। तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश ऋषि के चरणों में गिरने वाले, तो उनका क्या पाप कर रहे हो? ऐसा दिन देखने से पहले तो मेरी मृत्यु आ जाए। तो उन्होंने उनको क्षमा किया। तो सुखदेव जी यही बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में अगर कोई पूजा पाठ कर लेता है तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कि भक्त सबसे बड़ा है। हम तो तपस्या कर रहे हैं तब हमने पाया है, लेकिन उन्होंने अम्बरीश ऋषि ने तो एक गृहस्थाश्रम में रह करके उन परमात्मा को पाया है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है परीक्षित। और आप लोग जो कथा सुनने हो ना, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। और हम भी आपको कथा सुना रहे हैं ना, तो ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं। फिर क्या बात है? हमको तो पता ही नहीं था। ये तो अभी हम ध्यान लगा रहे थे तो माता जी ने कल बोला कि पंडित जी तो आज अब लाइन पे आए हैं। सुना था आपने कि नहीं? नहीं सुना? कारण भी बता दो ना आप। है कारण भी बता दो। अब कारण भी बताऊंगा ना। अब मैं जो है ना बोर्ड के पास में ध्यान लगा रहा था तो मेरे को 4 सेंटेंस याद आ गए लाइन का। सबसे पहले लाइन का ही है। तो अब लाइन पे कैसे आए? देखो पटरी 2 होती है। जब किसी को पटरी से अलग दूसरी पटरी पे ले जाते हैं, तो आपने दिल्ली गए होंगे, तो जब ट्रेन मुड़ती है प्लेटफॉर्म 1 की तरफ 2 की तरफ, तो वो कैसे कट लगती है? तो कांटा चेंज करती है। तो आज से 2 साल पहले करीब, पिछले कार्तिक से पहले, पता नहीं कितने समय पहले, इन्होंने 2 गुरु मंत्र दिए थे। हम तो गुरु मंत्र समझते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं, जब हम पढ़ते थे इंग्लिश के जो टीचर थे आर्यनगर में, तो वो कहते थे कि बेटा किसी से अगर एक शब्द सीखो तो हमेशा याद रखना, जीवन में बहुत बड़ा मुकाम प्राप्त करोगे। और यही आपका और उनका आशीर्वाद है। तो माता जी ने हमको 2 शब्द दिए और एक बारी बताया था, कॉन्वलेक्सा और प्रोसो प्यारे। अब इनका बताना हुआ और हमने उसका जाप करना शुरू कर दिया। बताया था ना। ये है माता जी। राधे राधे, जय जय श्री राधे। जिसकी वजह से आप हमसे कथा सुन रहे हो। ये तो हम कार्तिक में कथा सुनाते हैं। एक दिन आते थे तो बाकी दिन तो माता जी और सारी संगत याद करती रहती थी और अपने आप की कथा करके चली जाती थी। राधे राधे। तो ये 2 शब्द ऐसे हैं कि ज़िंदगी में कहाँ मोड़ ले जाती हैं। अब जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं कार्तिक की कथा में, जब भी कार्तिक कथा करी उपाय तो हमने बताया ही बताया है। जैसे अब मोमबत्ती का बताया कि 7 मोमबत्ती लाओ प्लेट में रख कर के, और उसमें एक माचिस रख लो, उसे ढक के मत लाओ, और 5 मोमबत्ती सोमवार को शिवालय में जलाओ, 2 मोमबत्ती और माचिस को घर ले जाओ, और राइट और लेफ्ट घर के दरवाजे पे जलाओ। तो इस समय आप सभी नियमों को कर रहे हैं, बताते हैं। हर सोमवार को और 21 सोमवार करना है, तो उसी में ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जब सीखते हैं तो करो, और जब करो तो दूसरे को भी बताओ। उससे क्या है, उसका दूसरे का भी हौसला बढ़ता है कि मैं कर रही हूँ तो आप भी करो। यही एक संत महात्मा और ब्राह्मण का काम है, जिससे पेट में दर्द नहीं होता। और पेट में रख लो बात को तो पेट में दर्द हो जाता है। वो तो कहते नहीं, जब तक ये नहीं बोल देगी ना तो इसके पेट में दर्द होता रहेगा। माता जी कह रही मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं लेकिन नहीं बताना, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे भागवत तो बता ही दे, तू पेट में दर्द क्यों करवा रही है?
है। तो क्या है कि आपको हम बताते तो आप नियम को फॉलो करते हैं तो हमको अच्छा भी लगता है। तो दीपावली के पर्व पर धनतेरस वाले दिन हम बताते हैं कि क्या लेके आते हैं जिसका आपके घर में कुबेर का भंडार भरा रहे। ये आप सब जानते हैं, दोबारा क्या बताऊं कि वो धनिये वाला बताया ना सबको, बताया था ना, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, तो धनतेरस वाले दिन धनिया और नमक नहीं, 5 हल्दी की गांठ साबुत और 5 कमलगट्टे बनिए की दुकान से लाना है। वो देख लेना बनिया भी है कि नहीं है, कहीं पंजाबी की दुकान से ले लो। हाँ है, ये सब देखते हैं, मित्तल से ले लेना बनिए। तो बनिए के यहाँ से कुछ लो मत लो, लेकिन धनिया जरूर लो। धनतेरस वाले दिन भी लो, खरीदो है। नरक चतुर्दशी वाले दिन भी खरीदो, चाहे 2 रुपये का ही खरीदो है। दीपावली वाले दिन खरीदो है, खरीदो 2-3 दिन, नहीं धनतेरस वाले दिन तो खरीदना ही खरीदना है। और फिर साल भर बाद बताना कि हाँ आपके यहाँ धन की वृद्धि हुई या नहीं हुई। उसका क्या करना पड़ता है? एक वो एप्पल वाली कटोरी आती है, ठीक है ना, आती है ना कटोरी। अब एप्पल वाली होती है, वो तिकोने वाली होती है या गोल होती है, कोई सी भी ले लो, उसमें रख दो। बस आपको रख देना है मंदिर, अपने मंदिर में, घर के यहाँ नहीं, घर के मंदिर में रख दो। कुछ धनिया आपका उड़ जाएगा साल भर में, चूहे खा जाएगी। और चूहे ऐसे कुटर 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 करके काटेंगे, अगर धनिया खा गए आपकी सारी समस्या कट। क्योंकि उनसे बड़ा दर्जी कोई नहीं है और उनसे बड़ा कोई संत नहीं है। निस्वार्थ काट काट के आपको को कष्टों को दूर कर देते हैं, आपसे कभी कुछ मांगते नहीं है। तो ये आपको बता दी, हम तो बताते हैं, आप फॉलो करते हैं, अच्छा लगता है। अब शांता जी ने कल हमको बताया, क्या बताया, सत्संग होता रहता है हमारे तो शाम को, कि सब लोग कहते हैं हमारे तो पेट में दर्द होता है, हमारे तो हाथ में दर्द होता है, और पता नहीं कहाँ दर्द होता है। फिर मशीन में सीखने जाते हैं, चने की तरह भून के आते हैं। अब भुन जाएंगे चने की तरह, तो चना एक बार भुन गया तो अंकुरित तो होगा क्या है। एक बार आप अपनी मशीन में चले गए तो इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं आपको नहीं पता, हमको तो पता है। कभी किसी ने MRI करवाया है तो उनका एक व्यक्ति साथ में होता है, उसको भी चमड़े का वो पहना देते हैं, उसके अंदर से वो वेव्स निकलती है। मशीन में जा तो इंसान रहा है, सारी वेव्स उसमें जा रही है, लेकिन उससे फैल करके टकरा करके वो पूरी बॉडी में, इसलिए वो ही रहता है मरीज का ही एक साथी, उसको भी इतना मोटा चमड़ा पहना देते हैं कि जिससे कि उसको कोई बॉडी में फर्क ना पड़े। इतना जानने के बाद भी मशीन में जाते हैं, इतना सोचने के बाद में भाई हमको तो हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि बताओ ये कैसे इंसान है। माता श्री है। तो शांता जी ने क्या बताया, ये नहीं बताया था माता जी ने मशीन में जाते हैं कभी तुम उल्टा ले जाओ, तो कि दर्द होता है। और दर्द क्यों होता है कि तुम उठते कितने बजे हो, कि हम तो 8 बजे उठते हैं, हम तो 9 बजे उठते हैं सुबह। शांता जी ने बताया, मैंने नहीं बताया, जो कहना शांता जी से कहना। तो शांता जी कह रही कि तब तक तो जो रामदेव के शिष्य हैं ना, जो चेला, सारी ऑक्सीजन को तो वही खींच ले जाते, सारी ऑक्सीजन को तो वही खींच ले जाते, तो फिर क्या बचेगा। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठो, सुबह की जो ऑक्सीजन मिलती है उससे सारे रोग दूर होते हैं। बात समझ में आई? ऐसे है। तो ये आपको
ये कथा सुना, एकादशी की कथा चल रही है। कभी ये सोचो कि हम नकली कथा कर रहे हैं, असली ही कथा कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि कथा शुरू हो गई है कार्तिक की। बोलो कार्तिक महात्म की। एक बार शंख बजा दें, फिर तुम्हें पता लगेगा कि कार्तिक की कथा शुरू हो गई। नहीं तो सोचो राधे। सुना देना पंडित जी, हमारे कल गए। तो राजा बलि की कथा हम सुना रहे हैं, वो एकादशी के पिछले जन्म में डाकू थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, सबको लूटा ही लूटा था। तो वो क्या करते थे कि घर से रोटी जब जाते तो रोटी तो बनवा के ले ही जाते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 2 रोटी वो लेके गए थे। आटा नहीं होगा घर में 4 रोटी का, तो 2 रोटी लेके गए। अब चोरी करा करके जब रास्ते में आ रहे थे तो उनको बड़ी जोर की भूख लगी आई। जब मेहनत करेगा तो भूख तो लगेगी। तो उनको भूख लगी आई, तो उन्होंने बैठ करके जैसी अपनी पोटली खाने की खोली तो एक कुत्ता आ गया और वो पूंछ हिलाने लग गया। कुत्ते की आदत होती है ना, जब भूखा होता है तो पूंछ हिलाता है। तो उस डाकू ने वो 1 रोटी कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने वो खा ली धीरे करके। तो 12 मिनट हो गए। अब डाकू ने सोचा कि कहीं ये कुत्ता भूखा ना रह जाए, क्योंकि इतना तो उसको भी ज्ञान है, क्योंकि उसकी एक आदत थी कि अगर 1 रोटी भी कम पड़ती थी ना तो वो चिल्लाता था। कौन? डाकू। उसका काम था कि जब तक पेट ना भर जाए जब तक वो थाली को नहीं छोड़ता था, क्योंकि इतना ज्ञान उसको था कि सबसे बड़ा पाप क्या है कि हम क्या करते हैं कि खाते तो हैं लेकिन कुछ अब खा लिया, कुछ थोड़ी देर बाद खा लिया। नहीं, एक बार खाओ, भर पेट खाओ। ये नहीं 1 रोटी माता जी के यहाँ खा ली, 1 रोटी शांता जी खा ली, 1 रोटी जो है पूनम मिश्रा जी घर खा ली, और 1 रोटी खाने बबीता के पास चले गए। हो गया काम। और 4 को जानते हैं भैया, 4 का ही नाम लेंगे, 5वें को भी जानते ही नहीं। एक बार खाए भी जाता है। तो पेट भर के खाना चाहिए। तो वो उसने जब खाली कुत्ते ने 12 मिनट में वो रोटी, तो वो फिर पूंछ हिलाने लगा। तो उसने वो दूसरी रोटी भी उस कुत्ते को दी। 12 मिनट में उसने वो खा ली। इतने में ही उसके प्राण निकल के भूखे मारे। यमराज उसको लेके गए। अब यमराज लेके गए तो धर्मराज ने कहा कि भाई इसने कोई पुण्य कर्म किया हो तो बताओ। देखो लेजर, जिसके बदले हम इसको कुछ दे सके, यही बता रहे हैं ना, कुछ देना सीखो। कुछ नहीं दे सकते हो, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे माता जी ने हमको 2 शब्द दिए थे, उसके लिए हम माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नहीं 2 शब्द देती तो आज कथा सुननी होती।
फिर तो और कोई सुना रहे होते महाराज। तो देखा कि 24 मिनट जो 2 रोटी उसने कुत्ते को दी थी वो उसका पुण्य था। तो धर्मराज ने कहा कि 24 मिनट का पुण्य मिला है, 24 मिनट के लिए आपको हम जो मांगोगे वो आपको देंगे, केवल 24 मिनट के लिए वो सुख को तुम भोग सकते हो। बताओ। तो शुक्राचार्य तो उनके गुरु थे, पहले भी थे पिछले जन्म में। तो उन्होंने अपनी वाणी से, अब ये नहीं कि उनके पास गए थे, वहाँ नीचे थे कि इंद्र का सिंहासन मांग लो। तो अब इंद्र का सिंहासन मिल गया, उनके सुख भोगो। अब जो डाकू था इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, 12 मिनट तक वो अप्सराएं नचाएंगे। अब गुरु जी ने क्या काम किया, ब्राह्मण देवता ने, ये होते हैं इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण के ना पेट में दर्द मत करवाया करो, आपकी गाड़ी कहीं भी मोड़ देंगी। तो ये आपको शब्द का पत्थर मारते हैं। कहते हैं ना, जिसको बातों की ना लगी उसको लातों की क्या लगेगी, हैं? उल्टा बोलते हैं या सीधा बोलते हैं वो आप कर लेंगे। तो उन्होंने क्या काम करा, शुक्राचार्य जी ने एक पत्थर लिया और उसके सिर में दे मारा। अब जैसे सिर में लगा, याद आ गई क्या कर रहा है। अरे ये जो राज्य मिला है 24 मिनट का, 12 मिनट तो तू खत्म कर चुका। इस 12 मिनट में तो इंद्रलोक का जो सारा राज्य है ना, सब दान कर दे। आप जैसे होते तो कहते कि अपने लिए कर रहे हैं। उसने क्या काम किया कि लाओ जल, और जल ले करके ना तुरंत कि मैं संकल्प कर रहा हूँ कि इंद्र का राज्य पद मैं अपने गुरु को दान में दे रहा हूँ। 12 मिनट समाप्त, 24 मिनट पूरे समाप्त हो गए। आ गए यमदूत लेने के लिए कि चलो अब पाप भोगने के लिए, माता से कि अब पाप भोगने के लिए चलो। उधर आगे विष्णु भगवान के पास आए, उन्होंने कहा कि इसने इंद्र का पूरा राज्य अपने गुरु को दान में दिया है, अब तो ये नरक में जा ही नहीं सकता, अब तो ये राजा ही रहेगा, क्योंकि राज्य दान किया है तो राज तो मिलेगा। भाई देते थे सारे दैत्यों को, कोई मिला नहीं दैत्य कोई। जब राजा बलि अगले जन्म में हुए, बलि थे, तो राज्य पद उनको क्यों मिला, वो इसलिए मिला था कि उन्होंने दान किया था। और करवाया किसने था, गुरु ने। पहले तो गुरु जी ने करवाया था, और जब दूसरे जन्म में मना भी कर रहे थे कि मत दो, उनको पिछले जन्म की याद है कि इन्हीं के कहने पे दान किया था तो मुझे इतना मिला, अब ये मना कर रहे हैं तो ये भी चला जाएगा। तो कार्तिक की ये कथा यही कहती है कि अब चारों जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या बताया, लाइन पे भी और कौन ब्लैक्सा परोसो प्यारे के बारे में भी बता दिया। ये बहुत पावरफुल मंत्र होती है जो हम आपको मंत्र बताते हैं ना, आई है ये हमारे गुरु जी का है, ये कोई छोटा मोटा पावर नहीं है।
बहुत बड़ी पावर है, ये सुप्रीम पावर है। तो ये आपको ये कथा आपको सुना दी, यहाँ तक समझ में आ गई। अब कार्तिक महात्म में अब ले चलते हैं आपको नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में। कहाँ ले चलते हैं? नैमिषारण्य, जो लखनऊ और सीतापुर के बीच में स्थित है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अब मोक्ष देने वाली सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महत्व सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, ठीक है, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान वृत्ति की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है, ध्यान से सुनिए, और माता के समान गुरु नहीं है, और विष्णु के समान कोई देव नहीं है, और अन्न के समान कोई तप नहीं है। अन्न के समान कोई तप नहीं है, और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। शांति तो नहीं है, अशांति है। अब शांति नाम रखने से कोई शांति तो हो नहीं जाएगी। फिर तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो शांति कब मिलेगी? जब सत्य के समान कोई ज्योति भी नहीं है। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो शांति का अनुभव हो जाएगा। और कार्तिक के समान कोई महीना भी नहीं है। बताओ कितनी बढ़िया बात बता रहे। और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। तो ये ज्ञान ही तो मिल रहा है भाई। माता जी हमको देती हैं, हम फॉरवर्ड आपके पास कर देती हैं। जैसे आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती है तो आप व्हाट्सएप पे पता नहीं कहाँ फॉरवर्ड कर देती हैं। तो एकादशी के समान व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे और फिर क्या करे? पुराणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। हिस्ट्री, इतिहास को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, और दिन में याद करो रात को सफा। हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, और दिन में याद करो रात को सफा। आज कथा सुन लो, कल गए, थोड़ी देर में गए, तो इसीलिए कहते बार बार सुनो। तो बहुत से कहते हैं हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बहुत से कहते हैं हम आपको जागरूक कर रहे हैं। ये जागरूक शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, नहीं सुना क्या? मेरे को तो इस शब्द से भी क्या है, वो है नफरत। जाग और रुख संधि विच्छेद करो ना, हम तो वही करते हैं। सामने वाला बोल क्या रहा है उसे उलट पलट लंका सब जारी, हम भी उसे उलट पलट करते हैं। जाग और रुक करो कि जाग भी जा और रुक भी जा। अरे जब रुकना ही है तो जगा क्यों रहा है भाई? मत जगा, कम से कम उसकी नींद तो पूरी हो जाएगी। जगा भी रहे और रुक भी रहे। तो जागरूक की जगह पर माता श्री क्या
जाग चल होना चाहिए। अब जब तो जाग ही गया है तो अब तो एक्शन ले, है। जैसे पहले माता जी उठाती थी ना, उठो लाल अब आंखें खोलो, ऐसे ही कुछ, पानी लाई मुँह धो लो, बीती रात पता नहीं कहाँ, हमें पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। तो क्या भैया भूल, अब याद करके बोलें तब तो बात दूसरी है, व्यासपीठ जो बुला देती है तो बोल देती है। लेकिन आपके फायदे के लिए बोलते हैं कि जब आप आ ही गए हो तो रुको मत, अब चल जाओ, अब चल जाओ। जो भी आपको एक ही बात अच्छी लगे ना उसको फॉरवर्ड कर दो, दूसरे को बताओ कि हाँ हमने ये सुना है। जब आप दूसरे को बताओगे ना तो आपको वो लाभ मिलेगा, क्या, ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान एक ऐसा है कि बांटने से बढ़ता है। अगर इसको बांटोगे नहीं ना तो ये घट जाएगा। और ये ज्ञान आपको कुछ तो संसार वाले देंगे और कुछ जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे ना तो ये शब्द ऑटोमेटिक यूनिवर्सल से हमारे पास आते हैं। आप ध्यान में बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ 2 मिनट, गारंटी लेता हूँ 101 करोड़% आपसे हम कहना कि सोचना मत। अब हम आपसे कहें कि बंदर का ध्यान मत करना, तो आप बंदर की छवि आपके ध्यान में आ ही जाएगी, जिस चीज़ को माना करते हैं। और ध्यान में अगर कहना बिल्कुल सोचना नहीं है, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, पता नहीं कहाँ से बातें आ जाएंगी। तो आप टेंशन मत लो, बैठने का प्रयास करो आँख बंद करके, कुछ बोलना नहीं, कोई जाप नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आपने अपने आप को शांत कर दिया, वो शांति का अनुभव होगा कि वैदिक मंत्र आपके रोम रोम से निकलेंगे और वो हर हर महादेव आपके अंदर डमरू बजाता हुआ तुमको दिखाई देगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, करके देखो। 10 मिनट भोले बाबा के दरबार में बैठो, सुबह नहीं शाम को, और फिर वो सोचना नहीं है। 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, कुछ नहीं बोलना। आप 21 दिन करके देख लो, 15 दिन करके देख लो, आपको वो प्यारा नज़र ना आए ना तब कहना कि क्या बताया था। क्योंकि हम जागरूक नहीं कर रहे, आपको जाग चल के एक्शन ले लो। अब वो समय आ गया है कि अब एक्शन लेने का। तो हम आपको इतिहास सुना रहे हैं, इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास रचे जाते हैं। इतिहास भूल जाते हैं लेकिन इतिहास रचे जाते हैं, और जो रच दिया वो भूला नहीं जाता है। और आप सब आए हो, रचने के लिए आए। तो नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशील नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक ने भी वैसा ही किया, जो सुन करके वैसा करते हैं तो उसका बड़ा फल मिलता है। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो ये उपदेश तुमको किसने दिया? ये बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म में
पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्म कीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। जय जय श्री राधेश। साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया। इस संगति का बड़ा फर्क होता है, एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हवा होती है ना, जो नीचे से ऊपर की ओर चलती है उसकी बात कुछ और होती है, और जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है उसकी बात कुछ और होती है। पता है ना? नहीं पता? बता दूँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप तो प्रैक्टिकल करके देखो। जो नीचे की हवा चलती है तो धूल की कण को गड्ढे में पानी होता है ना, उसमें ले जाती है तो क्या कीचड़ बनती है, और वही हवा धूल को उड़ा करके वो हम लोगों के सर पे उसको बिठा देती है। तो इस हवा का बहुत फर्क होता है। तो आपको हम जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपको जाग चल कर रहे हैं कि जाग जाओ कि तुम कौन हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे कौन हो, हैं? बहुत कुछ अपने आप में भी देखो कि हम कौन हैं, बहुत कुछ हैं। आप अपने को कम मत समझो, बहुत कुछ हो। लेकिन हमें क्या मिलते हैं लोग? तो क्या है? तो ये सबसे ज़्यादा क्या नहीं जाए। तो ये क्या आता है? अधिकतर लोग आपको नेगेटिव बोल बोल करके ना तो पूजा करने देंगे, ना संसार में रहने देंगे, ना जीने देंगे, ना मरने देंगे, कि बीच में लटक जा। ऐसे लोग मिलेंगे। तो ऐसे जो लोग आपको कॉन्फिडेंस ना दे सकें, बार बार आपके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाए, उनका साथ छोड़ दीजिए और पाखंड मार्ग पर वो चल पड़े। जो भागवत में आपको अजामिल की कथा बताई थी कि वो कितने ब्राह्मण ज्ञानी ध्यानी थे, एक जरा संग था, एक देखा ही था वो चित्र, और देख करके वो सब धार्मिक सब चीज़ें भूल गए। तो तभी तुलसीदास जी ने लिखा होगा कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। तो ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहो, राधे राधे करो। जय जय श्री राधे। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्मशास्त्र के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ मिला नहीं। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर एकत्रित अनेक विष्णु भगवान का भजन कीर्तन कर रही थी, जैसे आप लोग करते हैं। कराऊंगा आपको, आज संडे है, कोई टेंशन ना लो। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा, कोई ऑप्शन तो दूसरा था ही नहीं। और प्रातःकाल होते ही
भूख के मारे, प्यास के मारे क्या हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तभी तो कहते हैं क्या, तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तो राम भजन कर प्राणी तेरी 2 दिन की जिंदगानी, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, मूरख मन तो क्यों भरमाया, मूरख मन तो उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या है आनी जानी, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या है आनी जानी, तो राम भजन कर प्राणी, तो राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तो 2 दिन की जिंदगानी है। तो क्या करें, भगवान का जाप करें। भगवान का नाम, चाहे राम का लो, कृष्ण का लो, भोले का लो, किसी का भी लो, सब समुद्र में जैसे नदियाँ एकत्रित हो जाती हैं, ऐसे ही कोई जो भी जप रहा है वो परमात्मा का ही जाप कर रहा है। तो भूख प्यास से उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक दिन हम सबके भी उड़ने ही, ऐसा तो कोई पैदा हुआ ही नहीं अमर बूटी खा करके जो हमेशा रहेगा। यही सोच करके हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। उसी समय यमराज के दूत भी आ गए, मुझको पापी समझ करके मारते पीटते घसीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि यद्यपि ये महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं। इस कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये सुनते ही धर्मराज, ये सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। ये एकादशी का व्रत है। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? ग्यारस। ग्यारस कौन कौन बोलते हैं? हाथ खड़ा कर दो। हाँ, ये 2 ग्यारस नहीं पता किसी को? चलो तो फिर हाथ ऊपर करो। तो हाथ हमने पता किसको है किसको नहीं, ये भी पता। तो सिंहासन से उठ खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है उसको कभी हमारे पास मत लाना, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला डूबा हुआ भी तर जाता है। शांता जी बताती हैं बड़ी स्टाइल में गाती हैं वो, तो डूबा हुआ तर जाएगा, तू तो डूबा हुआ। हम भी सोचते हैं हम डूब रहे हैं, चलो हम भी तर रहे हैं। टाइम हो रहा है। जिसने चलो पूनम मिश्रा जी की बात रख लेते हैं, गा दो।
अरे गा दो, थोड़ा सा ही गा दो। अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता मुझे भी। ढोलकवा बजा दो। इनका भजन होना चाहिए, एकादशी है, 11 से। राम 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 गाए तू तो राम 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 गाए जा, तू तो डूबा हुआ तर जाएगा। कितना बढ़िया भजन है बहुत अच्छा ही कि भजन। भगवान के नाम। और रमा एकादशी का मतलब है कि हमारे शरीर में, बॉडी में रम जाए भगवान का नाम है। मैंने क्या गाया अभी, ना देना झूठी गवाही, ऐसे कुछ गाया था ना। तो क्या है कि उन्होंने बताया कि एकादशी का व्रत इन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जो भगवान का स्मरण करता है, सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यही तो कल हमने आपको कथा सुनाई। कभी आप समझते नहीं हो कि हम कह क्या रहे हैं, कि जो हम छींटे लगाते हैं, वही बताया ना, तुलसी मिश्रित जल डाला था, हैं? यही कथा सुनाई थी ना, तुलसी मिश्रित जल। और जब वो छींटे दिए थे, और हम भी आपको रोज छींटे लगा रहे हैं, लगा रहे नहीं लगा रहे? हमारे पाँव कट गए हैं? हमारे पाँव कट गए, छींटे लगे। सारे कट गए, अब नहीं बचे, अब नहीं बचे। यही तो नहीं तुम्हारी समझ में आती है। एक थे उस बहुत ज्ञानी ध्यानी, वो बहुत प्रवचन करते थे। प्रवचन करने के बाद बताते थे, सबसे पूछते, बताओ कोई कमी थी क्या, कोई कमी थी क्या? अब एक दिन हमारे पास में भी आ गए, वो आ गए या हम चले गए, बात तो एक ही है। अब उन्होंने पूछा, पंडित जी कोई कमी तो नहीं रही? नहीं कहेगी, जो सुनाया ना वो सही सुनाया ना। मैंने तो कितनी कमी लेकर के पैदा हुए थे, जो अब तक पूरी नहीं हुई है तुम्हारी। कितनी कमी लेकर के पैदा हुए हो, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। बहुत से कहेंगे ना, मेरे में कमी क्या है, हैं?
मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरी बिंदी कैसे लग रही है। अरे तुमको सही लग रही है तो समझो सबको सही लग रही है। आप अपने आप को देखो, दूसरा तो कहेगा कि सही नहीं लग रही। सही नहीं रहेगा तो कहेगा नहीं सही है। नहीं, सब सही है, सब अपने आप को सही लगना। बस वही कहते हैं ना, देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद में मस्ताना हो गया। और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। तो आप तो वहाँ जाएंगे नहीं, क्यों? छींटे रोज़ लग रहे हैं। अब आपके तया जो है गर्म हो जाता, तया समझते हो ना, जो गैस पे रखते हो चूल्हे पे, और लाल सुरख हो रहा हो और उस पर छींटे लगाओ, कैसे होंगे? छुन, आवाज़ भी आएगी और वो जल मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आज से, अभी से आप अपने आप में मान लो कि हम पापी नहीं हैं, और आप पापी नहीं हो, मैं सिद्ध कर दूंगा। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब अपना देखा तो मुझसे बुरा न कोई। ठीक है। और एक और है, लाली देखन में गई है, मैं भी हो गई लाल। जब भगवान की आप कथा सुन ही रहे हो, कोई कितना ही कहे कि तुम अच्छे नहीं हो, आप कहो कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हमारा परिवार भी अच्छा है। पहले तो आप अपने आप को अच्छा मानो ना। आपको तो कौन, हम तो अच्छे है ही नहीं है। नहीं, आप आपको ये सोचो, शब्दों को, ये शब्द का ही तो फेर है। जब आप अपने आप को सही मानोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। मिलता किसको? जो माता पिता के चरण छूता है, गुरु ब्राह्मण के चरण छूता है। और चरण वो नहीं पंजाबी स्टाइल होती है चरण छूने की। आई समझो, यूँ हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अंगूठे को छुओ, अंगूठे के अंदर। जैसे उमेश जी हैं, एक रहते हैं उमेश जी, सेनेटरी वाले, सेनेटरी है कौन सी, वो पैर के अंगूठे को छू के जाते हैं जब पाठ कर रहा होता हूँ दिन में बड़ के पास। सुबह क्या, शाम को भी मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, डाल करके जहाँ तुलसी रखी हुई है, ऐसे ही मेरे चरण ऐसे होते हैं, मैं अपना कुछ कर रहा होता हूँ तो भी छू करके जाते। ऐसे हैं कुछ लोग। मैं नहीं कहता मेरे चरण छुओ, मैं तो हमेशा कहता हूँ राधे राधे बोलो, उसमें सब कुछ है। लेकिन जब छू ही रहे हो, किसी के भी छुओ, आप चरण के दोनों अंगूठों को छुओ। दोनों अंगूठे छूते के साथ ही वो सारी जो शक्ति उसकी पॉजिटिव है, जो उसका ज्ञान है, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे हम हॉटस्पॉट खोल देते हैं, वाईफाई खोल देते हैं, उसका पासवर्ड बता देते हैं, तो ऐसे ही ब्राह्मण देवता के, उनके संतों के, महंतों के, वो सारे कहते आपके अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं ना, तो फिर पानी और दूध एक सा हो जाता है, तो वो ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को कम मत समझो। और कोई कहना आपके अंदर कमी है, कि मेरे अंदर कमी नहीं है, तेरे अंदर कमी है। हम भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, परमात्मा हम सब तेरे हैं। जब परमात्मा के हम हैं तो हम बुरे कैसे हो सकते हैं? तो कोई भी संसार में बुरा नहीं है। जिसको भी हम देख रहे हैं ना, वो अच्छा है। कोई यहाँ कथा सुनना, कोई यूट्यूब पे सुनना, कोई फेसबुक पे सुनना, कोई शेयर चैट पे सुनना, कोई हमारे ट्विटर पे सुनता है। तो इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक में भेज दिया। और हम भी आपको दूसरे लोक में भेज रहे हैं। तो विष्णु लोक में तो भेजेंगे नहीं, अभी नहीं भेजेंगे, भेजेंगे लेकिन अभी नहीं। अभी तो आपको इस लोक का सुख भोगना है। अभी तो आपने सुख भोगा ही नहीं है। आज से भोगोगे सुख, आज से भोगोगे। एकादशी है ना, 2, एक और एक कितने होते हैं? 11 होते हैं। 2 कहने वाले उनको पता ही नहीं क्या है। तो 11 नंबर की
बस में बिठाना है आपको, 10 नंबर की नहीं। ये आपको स्वस्थ रखना है, अभी बहुत है ये। तो आज से अपने आप को स्वस्थ समझो कि मैं सही हूँ। बस इतना ही काम कर लो, इन 2 शब्द पे काम कर लो कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, ठीक है। और जब हम अच्छे हैं तो सारे ही अच्छे अच्छे नज़र आएंगे। हम हरा चश्मा पहन लेंगे तो हमको क्या सारे हरे हरे नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे? और काला चश्मा पहन लेंगे तो सारे काले काले नज़र आएंगे। तो हमें अपनी नज़र को बदलना है। कहते हैं कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए सितारे चमक जाएंगे। कि हमारे सितारे गर्दिश में रहते हैं पंडित जी, वे गर्दिश में तो रहेंगे। तुम्हारी नज़र तेरी खोटी है, ये भी शांता जी सुनाती हैं, पता नहीं हैं, मैया करा दे मेरो ब्याह, ऐसे सुनाती हैं ना कुछ। तो क्या है कि हमको अपना चश्मा चेंज करना है आज से, अभी से। और आप देखो कितना सुख का अनुभव करोगी, कितना शांति का अनुभव करोगी। ये कथा खाली ये कथा उनकी नहीं है, ये आप इतिहास सुनने हो। आपको इतिहास रचना है कि हम अच्छे श्रोता हैं, और जो आपके अंदर ज्ञान होता है ना, शाम को आके मेरे को ज्ञान दे दिया करो, जैसे शांता जी देती हैं। बताया ना शांता जी दिया कि रामदेव की ऑक्सीजन शिष्य पी गए, ले गए, वो जल्दी उठा सारे पी जाते हैं। तो ऐसे ही अब माता जी ने ज्ञान दिया तो माता जी का भी नाम है। तो ऐसे आप सबका एक वो करो, दूसरे को वो नहीं, आपको आशीर्वाद देगा ईश्वर देगा। अगर आपका कोई भला नहीं चाह रहा या आपने किसी साथ भला किया, कहते हैं नेकी कर और कुएं में फेंक, तो अच्छा करो, वो नहीं सुनेगा भगवान सुनेगा। तो हजारों वर्ष इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। ये तो उसने कोई जान के नहीं किया, तो वो तो मुझे मिला ही नहीं था, लेकिन एकादशी तिथि थी तब उसको फल मिल गया। जब अनजाने में किया हुआ ये फल मिला है, और जान के करेगा तो क्या मिलेगा? ये सोचो जरा, ये सोचने की बात है। जो कोई इस कथा को सुनता है, हमारे YouTube पर सुनता है और शेयर भी करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो नहीं करता है तो क्या नष्ट नहीं होंगे? तब भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो है कथा को बड़े ध्यान से सुनो, 3 बार सुन लो। शेयर नहीं कर सकते हो तो 3 बार सुनो, एक एक शब्द क्या बोला गया है, क्योंकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको अपने बच्चों में विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की। अब एक छोटा सा भजन हो जाए। आज तो संडे, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आपको गाना है? आपको गाना है? दो चार चलो चलो आप ही गा लो, हम तो छोटा सा गा लेते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। हाँ गा लो भजन। किसी को लेट करना हो रहा है। इनको दिखाई दिखाई।
वो शालिग्राम भगवान की आज के भजन की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे हरि ओम जय। जो पावे पर पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे मन का हरि ओम जय। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी ओम जय। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा में तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काज हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं विद्यारविन्दे अहं भवानी शरणं नमामि। वर्षा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बहुबार जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। बोल श्याम लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल श्याम रामचंद्र भगवान की, बोल विष्णु भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय, और आज के आनंद की जय, और आज की संगत की जय। वो सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा जय कराए चलो वाले अपने अपने झंडे ले लो। साढ़े 7 हो गए। वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे